उनकी छोटी छोटी नाटिकाएं बहुत अच्छी हैं जो कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये टोपी लगाओ, लगा सकते हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोय सव्वसावणं। बोलो अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री 105 सुप्रकाशमती माता जी की जय। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सबको यहाँ एक सुंदर सी कहानी सुनाने का प्रयत्न करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है सभी ठाठ यहीं पड़ा रह जाएगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ी नगरी में एक राजा रहा करते थे, जिस नगरी का नाम था नगरधरा। वहाँ के राजा बहुत सुखी और अच्छा जीवन जिया करते थे। राजा भोज। एक दिन वहाँ पे एक विद्वान ब्राह्मण भी रहा करता था, पर एक दिन अचानक उस ब्राह्मण पे एक दरिद्रता आ पड़ी। वह बहुत दुखी रहने लगा। ऐसे ही एक रात्रि वह ब्राह्मण राजभवन के पास से गुजर रहा था। इतना बड़ा राजभवन देखकर, चमचमता राजभवन देखकर उसका मन ललचाया और उसने सोचा क्यों ना मैं राजभवन में जाके वहाँ से कुछ ले आऊँ। वह राजमहल में गया। वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र गहने देखकर उसकी इच्छा हुई क्यों ना मैं यहाँ से कुछ चोरी करूँ। उसने कुछ बर्तन वस्त्र उठाने का प्रयत्न किया, पर जैसे ही वो कोई वस्तु उठाने का प्रयत्न करता, उसका विवेक उसे रोक देता था। मैं क्या चुराऊँ क्या ना चुराऊँ, यही सोचते सोचते पूरी रात्रि वहीं बीत गई और प्रातः हो गई। प्रातः होते ही राजभवन में सारे सैनिक द्वारपाल सब राजभवन में आने लगे और उनकी आहट सुनकर वह विद्वान ब्राह्मण डर गए और राजमाता के कक्ष में शैया के नीचे जाकर छुप गए। अब नियमानुसार राजा के उठने का समय हो गया था। उनके उठने के लिए सारे प्रबंध हो चुके थे। सारी रानियां दासियां सुसज्जित होकर पानी का झरा और अनेक वस्तुएं लेकर शैया के बाजू में जा चुकी थी। राज्यसभा के और भी लोग, उनके पुत्र पुत्री, वो भी उनके जागरण के लिए वहाँ पहुँचे थे। राजभवन के बाहर भी बहुत सुंदर सुंदर हाथी घोड़े उनके लिए आए हुए थे। अब राजा उठ चुके थे। उन्होंने जैसे ही ये सारे प्रबंध देख के उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने तुरंत ही एक श्लोक का निर्माण किया जो कुछ इस प्रकार था। चेतो हराह युवतः सुहंदनुकुलाः सत्बांधवा प्रणय गर्व गिरच्च भृत्या वलंती दंती निवहास्त लासु तुरंगण। अर्थात मेरी देवंगना समान रानियां है, मेरे आज्ञाकारी पुत्र पुत्री है और भी समाज है जो मेरा सम्मान करती है, आदि सारी सुख सुविधा है। यही श्लोक को वह राजा बार बार दोहरा रहे थे, पर यह श्लोक पूरा नहीं हुआ था। इसमें सिर्फ 3 ही पद थे। चौथा पद वह राजा सोच नहीं पा रहे थे, वह बैठ नहीं पा रहा था, पर आप सब भूल गए। ये सारी बातें शैया के नीचे छुपे हुए ब्राह्मण सुन रहे थे। जैसे कि वो विद्वान थे, उन्होंने तुरंत ही श्लोक का चौथा पद गुनगुनाने लगे जो कुछ ऐसा था। सम्मलीने नयनो नरहि किनच दास्ती। अर्थात नेत्र बंद होते ही ये सारे ठाठ यहीं रह जाएंगे।
बस फिर क्या था, राजा का सारा घमंड, सारा मद वहीं के वहीं चूर चूर हो गया और राजा ने उन ब्राह्मण को बहुत सारे उपहार भेंट में दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस धरा का इस धरा पर ही रह जाएगा, बांध कर क्या लाए थे जो बांध कर ले जाएगा। प्रत्येक जीव की यही गाथा है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। संसार की असारता को बताने वाली ये संक्षिप्त कथा इसी बात को बताती है कि हम जितना कुछ अर्जन करते हैं यहाँ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर कुछ जाता है तो केवल मात्र कार्मण शरीर, जो कर्मों का पुंज है, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी इस बच्चे ने सुनाई। विधि महेंद्र संघवी, जोरदार ताली बजा करके हम इसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पुरस्कार के लिए आए। हाँ, भाग 2 की गर्ल्स नाटिका के लिए जल्दी आवे मंच पे। भाग 2 की बच्चियां।